तो यहाँ पे हमारा जो है त्रिकोणमिति का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्ट हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसको जो है ऐसे चुटकी मार के जो ऐसे उड़ा देगा, इसमें जो हमको कलम उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है, देख के यू फूक के उड़ा देंगे इसको, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है sec 30 डिग्री बटे cosec 30 डिग्री, जब भी हमारा जो है p बटे q वाला क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति में, और दो कोणों का योग हमारा यदि 90 डिग्री पूरता है, जैसे कि यहाँ sec 30 डिग्री बटे cosec 30 डिग्री, यदि हम एंगल को यहाँ पे जोड़ के देखेंगे तो यहाँ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये हमारा 90 पूरता है। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन जब आ जाता है, हमारा p बटे q वाला कंडीशन आता है, और यहाँ से हमारा दोनों कोणों का यदि 90 पूरता है, तो 99% केस में जो उसका आंसर जो है हमेशा एक देखा जाता है। तो एक कैसा क्यों देखा जाता है, वहां पे हम लोग उसका आखिर रीजन देखना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पे एक क्यों होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है 30 डिग्री दिया हुआ है और ऊपर से 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला पढ़े 90 माइनस थीटा वाला, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरचेंज फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग यदि इसमें से जो किसी एक को तोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम दोनों को तोड़ दिए पकड़ के। तो यहाँ से यदि हम सेक 30 डिग्री तोड़ के देखेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा सेक 90 माइनस 60 डिग्री बटे कॉसेक 60 डिग्री बराबर हो जाए सेक 90 माइनस थीटा होता है हम लोग का कॉसेक थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक 60 डिग्री बटे कॉसेक 60 डिग्री। अब कोई क्या करेगा यहाँ पे, माथा पीछे ज्यादा एडवांस में क्या करेगा यहाँ पे, इसका मान रखने जाएगा कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है। जो ज्यादा इंटेलिजेंट रहता है वो ऐसा ही करता है। तो कॉसेक 60 डिग्री बटे कॉसेक 60 डिग्री कट करके क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक हो जाएगा। अब जिसको इतना पता नहीं होगा, वो डायरेक्ट वो क्या करेगा, सेक 30 डिग्री का मान रखेगा, फिर वो क्या करेगा कॉसेक 60 डिग्री का मान रखेगा, यानी कि अटपटा टाइप का वो करने जाएगा थोड़ा सा, और टाइम जाएगा उसमें। फिर ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ साइन स्क्वायर 60 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें भी कोई क्या करेगा, मान रखने के लिए जाएगा, तो टाइम तो लगेगा उसमें, मान रखेगा तो टाइम लगेगा उसमें, ऑब्वियसली है। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसको भी यू देख के उड़ा देंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे हम मान नहीं रखेंगे, मान के बदले हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला रखने जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है हम लोग का टेन थीटा। तो स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला था टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग को 60 डिग्री दिया हुआ है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर 60 हम लोग को पता होना चाहिए टेन साइड का मान होता है क्या, टेन साइड का मान √3 होता है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। फिर इस प्रकार से हम लोग 3 नंबर में क्वेश्चन पे जाएंगे। तो टेन 35 डिग्री बटे कॉट 85 डिग्री, फिर कॉट 15 डिग्री बटे टेन 75 डिग्री। अब यहाँ पे कोई बोलेगा सर यहाँ तो 35 से 50 90 पूर्व नहीं करेगा, अब 35 डिग्री का मान होगा पता ही नहीं है, 15 डिग्री का मान पता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमको मान से कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ पे हम देखना चाहेंगे आखिर कौन दो कोनों का यूज यहाँ पे 90 पूर रहा है। तो यहाँ से हमारा जो है टेन 35 डिग्री बटे टेन कॉट 85 डिग्री है, फिर कॉट 15 बटे टेन 75 है। तो यहाँ से हम कॉट और कॉट में देखेंगे, तो यहाँ से हमारा कॉट 15 है और यहाँ पे कॉट 85 है। यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक नजर आ रहा है, इसमें से किसी एक में जो है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। तो यहाँ से यदि 85 है, यहाँ 35 है, तो यहाँ हम दे देते हैं, यहाँ 25 दे देते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा हमको। यहाँ 85 है, यहाँ 5 डिग्री हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऐसा करते हैं, इसको हम 5 कर देते हैं, ठीक है, इसको 5 कर दिए और इसको हम 15 कर दिए। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दिया हुआ है टेन 5 डिग्री बटे कॉट 85 डिग्री, कॉट 15 डिग्री बटे टेन 75 डिग्री। यहाँ पे भी हम इंटरचेंज फॉर्मूला लगाएंगे, 85 में 5 जोड़ेंगे 90 पूरेगा, 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा। तो यहाँ से हम टेन को जो कॉट में बदलना चाहेंगे, या कॉट को हम टेन में बदल देंगे, दोनों में से किसी एक को हम किसी में बदल देंगे। तो टेन 5 डिग्री को हम लोग जो है कॉट कॉट 85 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कॉट 85 डिग्री, क्योंकि इसको जो है 5 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 85 डिग्री। तो टेन 90 माइनस 85 डिग्री हो जाएगा कॉट 85 डिग्री। कॉट टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, थीटा का मान दिया हुआ हमको 5 डिग्री। तो यहाँ से फिर जो हमारा हो जाएगा ये कॉट 5 डिग्री बटे कॉट 85 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से हम जो है यहाँ पे करेंगे, जो कॉट को हम बदल देते हैं टेन में बदल देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा टेन 75 डिग्री, और यहाँ पे हमारा दिया हुआ टेन 75 डिग्री। तो टेन 75 कट के एक, ये भी कट के एक, तो एक गुना एक क्या होगा, आंसर एक, ठीक है। फिर हमारे से 51 डिग्री बटे कॉसेक 39 डिग्री दिया हुआ है।
फिर साइन 61 बटे कॉस 29 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हम 51 और 29 जोड़ेंगे तो हमारा 90 पूरा है। 61 90, सॉरी मिस्टेक हो गया, हम सॉरी। तो यहाँ से हम यदि देखेंगे 51 में हम 39 जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, 61 में हम 29 जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा। तो यहाँ से हमारा जो है सेक 51 बटे कोसेक 39 डिग्री जो दिया हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा। यानी कि इसका हम जो यहाँ इंटरचेंज में आ रहा है, कोसेक का इंटरचेंज सेक होता है, तो यानी कि कन्फर्म है कि यहाँ से इसका मान एक ही आएगा, फिर इसका मान भी एक ही आएगा, तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पूछा हुआ बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यहाँ भी 9 दिया हुआ है। अब कोई बोलेगा सर 18 डिग्री का मान हमको पता है नहीं, तो 18 डिग्री का मान से हमको कोई लेना देना नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो बेवफा है। तो यहाँ पे हम 9 जो कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारा सेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 18 डिग्री। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम लोग पढ़े हुए फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो यहाँ से हो जाएगा 9 गुना 1 बराबर 9, तो आंसर क्या आएगा, इसका 9 आएगा। फिर दूसरा हमारा दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 65 बटे कोसेक 25 डिग्री, फिर सेक 65 बटे कॉस 25 डिग्री। यहाँ पे 65 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा 90 पूरेगा, फिर 65 में आप 25 जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा। इसका इंटरचेंज ये हो रहा है और इसका इंटरचेंज ये हो रहा है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, सेक को हम वहां देते हैं, साइन को यहाँ दे देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सेक 65 डिग्री बटे कॉसेक 25 डिग्री गुना साइन 65 डिग्री बटे कॉस 25 डिग्री। तो यहाँ से यदि हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक 25 डिग्री, तो कॉसेक 25 बटे कॉसेक 25 यानी कि हो जाएगा ये 1। फिर उसके बाद जो है ये हम करेंगे तो साइन 65 बटे कॉस 25 है, यदि साइन को कॉस में बदल देते हैं तो कॉस को हम साइन में बदल देते, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में बदलेंगे, लेकिन इसका भी मान क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 गुना 1 कट के 1 ही आएगा। इसका देखते हैं क्या होगा, कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस, ऐसा क्वेश्चन जो है यानी हलवा क्वेश्चन है, यानी कि बिना देखे भी, यानी कि बिना कलम उठाए जो खाली हमको रंगना पड़ता है और कुछ नहीं करना है इसमें हमको। यहाँ पे जो है कॉस 1 डिग्री गुना कॉस 2 डिग्री गुना कॉस 3 डिग्री, हमको तो 1 2 3 का मान पता है नहीं, हमको मान पता है 30 कॉस 30 डिग्री का, कॉस 45 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का, कॉस 90 डिग्री का, इसका मान पता है। तो यहाँ पे जो है हम देखना चाहेंगे कि इसका आंसर हो आखिर क्या हो सकता है। तो कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री हमको इसका मान कुछ पता नहीं है, हमको कॉस 30 डिग्री का मान पता है, 0 डिग्री का मान पता है वो 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान पता हमको 0 होता है। तो यहाँ जो है इस बीच 1 2 3 4 5 6 7 जाते 180 तक गया है, बीच में कहीं ना कहीं जो है कॉस 90 डिग्री आया होगा जरूर। तो 90 डिग्री जो आया होगा तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है हमारा, 0 होता है। और 0 से हम जो है किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वो सबको क्या बनाएगा, 0, क्योंकि यदि